नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सर आपको आपके अपने तथास्तु एकेडमी पे स्वागत करते हैं। और आज हम एक बहुत ही चैप्टर लेकर आए हैं। एक बहुत ही मुद्दा पर मैं बात करना चाहता हूं, जिस मुद्दा पर शायद कोई बात नहीं करना चाहता है, टीचर हो, पेरेंट्स हो, बात नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं उस मुद्दे को लेकर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन, छोटी सी वार्ता होगी, मैं इस मुद्दे को आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो मुद्दा है मेरे दोस्त, हस्त मैथुन। क्या है हस्त मैथुन, जिसको इंग्लिश में मास्टरबेशन कहते हैं। आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। जब बच्चे जो है, मैं इस पर क्यों जो है बोलने को मजबूर हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। और एडल्सन एज के बच्चों को ज़्यादातर है मेरे यहाँ 9th-10th से लेकर 11th-12th तक ज़्यादातर कंपटीशन के भी बच्चे हैं। उस प्रकार के बच्चों में मैं एक चीज़ों को कॉमन देखता हूँ। कॉमन समस्या ये है कि कहीं न कहीं उसमें जो है सीमन रिटेंशन का जो है कमी उन लोगों में दिखता है, सीमन रिटेंशन का कमी। अर्थात इसका मतलब यह है कि वह हस्तमैथुन जो क्रिया है, मास्टरबेशन की क्रिया है, वो लगातार जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव करते हैं। मैं इस बात पर जो है नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई संत नहीं हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं देखता हूँ और एडल्सन एज में बच्चे हैं जिनका जो है उम्र जो है 15 से 16 के करीब में इंक्रीज, 15 से 16 के करीब में अगर पहुंचता है, तो उस प्रकार के बच्चों में मैं देखता हूं कि जो डिजायर है, ये बेसिक सी बात है, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जो हार्मोनल चेंजेज होता है एडल्सन एज जब बढ़ता है, 15 से 16 से लेकर 18 तक के बीच में जो एडल्सन एज होता है, एडल्सन जब एज की ओर बच्चे बढ़ते हैं तो उनमें जो है एक डिजायर हार्मोनल चेंजेज होता है, जिसमें शारीरिक उथल पुथल तो कॉमन सी बात है, होता ही है। आप जानेंगे कि उस प्रकार के बच्चे जो है उनमें शारीरिक बनावट, शारीरिक ढांचा में तो बदलाव आता है। जैसे लड़के हो तो लड़के को दाढ़ी मूंछ आ जाना या उसके आवाज़ों में भारीपन आ जाना, उसके साथ साथ जो है लड़कियों जो हमारी बहनें हैं उनके शारीरिक जो है बनावट में परिवर्तन होता है। तो आप देखेंगे कि उस तरह के बच्चे, उस एज के बच्चे जो है ज़्यादातर उस क्षेत्र में ज़्यादातर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। यानी हर समय उनके जो थॉट है, दिमाग है, उसी प्रकार के जो है बातें चलने लगता है। तो उसको सुधार के लिए उसमें जो है परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए, उनके जो डिजायर है, उनकी जो मनोवृत्ति है, उनकी सोच है, थॉट है, उसको कैसे चेंज किया जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा हर पेरेंट्स को, हर टीचर को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें उसी का एक पार्ट जो है हस्तमैथुन, जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसी का एक पार्ट है। उनमें जो है शारीरिक डिजायर आ जाता है और बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं उस समय होता है। क्या गलत है, क्या सही है, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो जो है उस दिशा की ओर, उस धारा की ओर चले जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि वो जो है जो पोर्नोग्राफी है, पहले के भी इस ज़माने में होता था, आज के ज़माने में डिजिटल रूप में उपलब्ध है। वो पोर्नोग्राफी को सही और गलत कितना यूज करना चाहिए, क्या इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे लाइफ पे, उसको वो समझ नहीं पाते हैं। और करीब सबके जो है अभी के डिजिटल दुनिया के समय में सभी के पास कहीं ना कहीं स्मार्टफोन है, सभी बच्चे के पास है, सभी पेरेंट्स के पास है, सभी लोग मतलब अपना सबके पास इंटरनेट है। तो वो बच्चे जो है किसी साइट पे जाते हैं स्टडी मटेरियल ढूंढते वक्त या किसी भी तरह से, और उस तरीक़ा के पोर्नोग्राफी के साइटों पर चले जाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि एक बार देखते हैं उनका डोपामाइन जो है रिलीज होता है, उनमें एक उत्तेजना की भावना आ जाता है और धीरे धीरे वह जो है बार बार उसे देखने लगते हैं। देखने के बाद जो है उसका परिणाम यह होता है कि हस्तमैथुन जैसी क्रिया हो जाती है। अगर ज़्यादा बच्चे हस्तमैथुन करेंगे तो वह धीरे धीरे एक साइकिल के रूप ले लेता है, और वह जो है एक साइकिल के रूप लेने के बाद वह जो है एक
थॉट, एक एडिक्शन की तरफ चला जाता है। और यह एडिक्शन जो है बच्चों में इस प्रकार से हो जाता है कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत कई बच्चों को मैं जानता हूँ, जिसका मैं नाम तो नहीं रिवील करना चाहूँगा, लेकिन उस बच्चों को मैंने देखा कि शुरुआती में जो है उसका स्वभाव कुछ और था, लेकिन अब का स्वभाव कुछ और